हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्या हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है शॉर्ट ट्रिक में, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किसी भी जो आपको केमिकल फार्मूला दिया उसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे शॉर्ट ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक होती क्या है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो लोन पेयर और प्लस क्या होता है, बॉन्ड पेयर होता है। और यही किसी भी जो देखेंगे हम लोग केमिकल फार्मूला, उसका क्या होता है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। और बॉन्ड पेयर में भी दो आता है, एक सिग्मा आता है और एक पाई बॉन्ड आता है। तो इसमें केवल और केवल किसको काउंट करना है, ध्यान रखना है, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। यानी कैसे निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे कि किसी भी कंपाउंड में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, और उतना ही क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और हाइब्रिड उतना ही क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे काउंट करेंगे, उस कंपाउंड में लोन पेयर कितना है, उस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितना है और बॉन्ड पेयर कितना है, और इसी से क्या करें, और बॉन्ड पेयर में भी कौन सा काउंट करना है, सिग्मा वाला काउंट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप कितना होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन का 11th क्लास में कौन कौन टाइप पढ़ना है, एक पढ़ना है एसपी, एक पढ़ना है sp2, एक पढ़ना है sp3, sp3d, और एक और पढ़ना है sp3d2 पढ़ना है। यानी दो ऑर्बिटल इसमें होगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा, दो होगा, तो दो ऑर्बिटल होगा, एक s और एक p होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर तीन होगा अगर, तो sp2 होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर चार होगा अगर, इलेक्ट्रॉन पेयर चार होगा, ये क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर चार होगा तो क्या होगा, sp3 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर पाँच होगा तो sp3d होगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर छः होगा तो sp3d2 हो गया। ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं किसका हाइब्रिडाइजेशन, CH4 का। CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल एटम देखना है, कौन है, कार्बन है। तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, और चारों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले रहा है। यानी इसमें लोन पेयर क्या हो गया, कोई नहीं, क्योंकि चारों क्या है, बॉन्ड पेयर है। और चारों क्या है, इस कार्बन क्या है, चारों एच और ये एच और ये एच, यानी चारों सिग्मा है। चारों क्या है, सिग्मा है, यानी सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया जाता है। यानी बॉन्ड पेयर चार है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कितना हो गया, चार हो गया। जब इलेक्ट्रॉन पेयर चार हो गया तो इसमें क्या हो गया, अगर किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन पेयर चार होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यानी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगा, sp3 हो गया। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे NH3 हो गया। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में होता है पाँच इलेक्ट्रॉन, और पाँच इलेक्ट्रॉन में से तीन बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, यानी इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और तीनों सिग्मा रहेगा तो बॉन्ड पेयर थ्री ही होगा। अब पाँच में से तीन हो गया और बचा दो इलेक्ट्रॉन, यानी दो इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर कितना हो गया, एक हो गया। एक लोन पेयर, यानी पेयर मतलब क्या होता है, दो होता है, यानी एक लोन पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन, यानी तीन बॉन्ड पेयर हो गया। और इसमें यहाँ पर लोन पेयर हो गया एक, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितना हो गया, तीन और एक चार, चार इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। अगर किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन पेयर चार है, यानी उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, sp3 होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं H2O। अब H2O में क्या होता है, सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, छः इलेक्ट्रॉन होता है, छः इलेक्ट्रॉन होता है। और छः इलेक्ट्रॉन में से क्या होता है, दो क्या
हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, यानी बॉन्ड पेयर इसका कितना हो गया है, बॉन्डेड एटम की बॉन्ड कितना बनाया है 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी इसमें कितना हो गया, बॉन्ड पेयर 2 हो गया। अब 6 हो गया और माइनस 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा। अब 4 यानी 2 इलेक्ट्रॉन में 1 लोन पेयर होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, 2 लोन पेयर हो गया, यानी लोन पेयर इसमें क्या हो गया, 2 हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 4 हो गया। और किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होगा तो कौन सा क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब बात करते हैं PCl3 की। PCl3 में क्या होता है, सेंट्रल एटम फास्फोरस है और फास्फोरस के पास कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होता है, 5 होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान या नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फास्फोरस ही आता है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया, यानी 5 में से 3 तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया क्लोरीन के साथ, यानी 5 में से 3 बॉन्ड पेयर हो गया 3, और बॉन्ड पेयर 3 हो गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर हो गया कितना, 1, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4, यानी PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया, sp3 हो गया। ऐसे ही केवल इलेक्ट्रॉन पेयर से हम हाइब्रिडाइजेशन सीधे निकाल सकते हैं। SF6 नेक्स्ट एग्जांपल हो गया, SF6 नेक्स्ट एग्जांपल हो गया, यानी इसमें क्या हुआ है, सल्फर का कितना होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंस सेल में होता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के साथ क्या 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सॉरी, फ्लोरीन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, इसमें बॉन्ड पेयर हो गया 6, और लोन पेयर कितना हो गया, लोन पेयर हो गया 0, और क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया है, और तो बॉन्ड पेयर हो गया 6, लोन पेयर हो गया 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा 6, और इलेक्ट्रॉन पेयर 6, यानी sp3, यानी 4 तो यहाँ पे हो गया, 3 और 4 और ये 6, और यानी D2 sp3 D2 एक ये हो गया, और 3 ये, यानी 4, और D क्या हो गया 2, यानी 6 हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं छोटू को, यानी CO2। अब CO2 में है क्या, CO2 में क्या है, तो इसमें क्या है, सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, कार्बन के पास क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, यानी ये ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन 2 एटम शेयर कर रहा है, और ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम में कितना होता है, ऑक्सीजन क्योंकि वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से तो 2 क्या कर दिया, शेयर कर दिया, यानी बचा कितना, 2 बचा कितना, 2 सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी 2 लोन पेयर बचा। तो अब इसमें से क्या ध्यान देना है, इसमें से ध्यान देना है कि ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और एक पाई है और एक सिग्मा है, तो केवल हमको सिग्मा बॉन्डों का काउंट करना रहता है। तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा इसका, अगर हम बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करें तो बॉन्ड पेयर केवल सिग्मा बॉन्ड का काउंट करना रहता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन 1 2 और यहाँ पर 3 4 हो गया है, 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, लेकिन केवल सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, यानी बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर आपके पास हो गया 2, और बॉन्ड पेयर 2 हो गया, तो लेकिन कार्बन का क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लोन कार्बन का क्या होगा, यानी एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 बॉन्ड बना लेगा, तो लोन पेयर हो गया यहाँ पे 0, लोन पेयर 0 हो गया, बॉन्ड पेयर 4 हो गया, तो यहाँ पे लोन पेयर 0 हो गया और बॉन्ड पेयर 2 हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 2 हो गया, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया कार्बन का, sp, अगर 2 हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर तो उसका क्या होता है sp, एक s और एक p, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर s रिप्रेजेंट कर रहा है, एक p, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया। अब बात करते हैं POCl3, सेंट्रल एटम फास्फोरस, फास्फोरस के पास कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना लिया, यानी बॉन्ड पेयर क्या हो गया, ये तो 3 सिंगल बनाया, लेकिन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है एक, लेकिन डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड में से एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, यानी केवल सिग्मा बॉन्ड वाला काउंट करेंगे, भले 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है लेकिन काउंट एक ही इलेक्ट्रॉन को करेंगे बॉन्ड में, तो यहाँ पे क्योंकि वो सिग्मा है तो 3 यहाँ से हो गया और
दो यहाँ पे यूज हुआ है, लेकिन हम केवल पाई वाला यूज नहीं करेंगे, सिग्मा वाला करेंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया, ये सिग्मा वाला, यानी एक और ये यानी बॉन्ड पेयर हो गया 4 और 4 सल्फर का तो 5 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे लोन पेयर क्या बचा 0। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 4, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। अब XgO3 करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सेंट्रल एटम जेनॉन हो गया, तो किसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा है, सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जेनॉन हो गया। तो जेनॉन में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन परसेंट होता है, 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि ये नोबल गैस है। और 8 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 3 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएगा, यानी इसका ये 6 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, लेकिन 6 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, लेकिन तो उसमें क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। तो वैसे ही 6 बॉन्ड बनाएगा, तो 6 यहाँ पर क्या रहेगा, 3 सिग्मा रहेगा, 3 पाई रहेगा। 6 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन तो 3 सिग्मा और 3 पाई रहेगा, लेकिन हम लोग पाई वाला को क्या काउंट नहीं करना है, केवल सिग्मा को काउंट करना है। यानी भले इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो लोन पेयर 1 हो गया यहाँ पर। लेकिन भले 6 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड पेयर केवल और केवल कितना हो गया, 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि सिग्मा केवल काउंट किया जाता है। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्सीजन में पाई भी होता है, सिग्मा भी होता है। तो वैसे ही 3 ऑक्सीजन में 3 पाई 3 सिग्मा, तो केवल सिग्मा वालों को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो ये हो गया 3 बॉन्ड पेयर हो गया। अब लोन पेयर इसमें क्या हो गया, लोन पेयर क्या हो गया, 1 हो गया, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 4 हो गया, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 हो गया। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन था। ऐसे छोटे छोटे क्या है ट्रिक से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं।